अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? आई होप के मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। मुझे जस्ट बता दें, एम आई ऑडिबल? ठीक है जी। क्योंकि बारिशें हो रही हैं तो नेटवर्क का इशू हो सकता है, तो जब भी अगर कोई इशू आ रहा हो तो मुझे रोक लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो अभी तक हमने इंग्लिश का क्या पढ़ा है, हम वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। हमने अभी तक सेंटेंसेस पढ़े, हमने क्लॉजेस पढ़ी, हमने कंजंक्शंस पढ़ी, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई दो एक पोर्शन देखे थे जिसमें नाउन और प्रोनाउन। ठीक हो गया, ये चीजें देखी थी। आज मैं आगे से स्टार्ट करता हूँ जिसमें वर्ब आ जाता है, और आगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट्स हमारे बच गए थे वो हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी। तो वर्ब क्या होता है? सिंपल एक एक्शन होता है, किसी काम का होना। किसी काम का होना क्या होता है? एक वर्ब कहलाता है। पूछा जा सकता है कि एक फिक्रा दे सकते हैं और पूछ सकते हैं इसमें जो अंडरलाइन है ये चीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ, मैं लिखता हूँ आई रन फास्टली। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये अंडरलाइन चीज क्या है, तो वर्ब। फिर उसके क्या आ जाएंगे, टाइप्स आ जाएंगी, कौन सा वर्ब है वो मैं बताता हूँ कि कितने टाइप्स के वर्ब होते हैं। किसी काम का होना क्या होता है? वर्ब। खाना पीना उठना बैठना ये सारे क्या चीजें होती है? वर्ब होता है। कोई एक्शन, कोई भी काम हो रहा है उसको वर्ब कहते हैं। अब इसमें एक एक्शन वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, एक मॉडल वर्ब होता है। सिंपल अगर टाइप्स की बात करें, सिंपल टाइप्स, जो एक्शन वर्ब होता है जिसमें कोई चीज हो रही हो, कोई एक्शन हो रहा है, जैसे मैंने बताया, खाना, सोचना, भागना, पीना, इस तरह की चीजें जो आ रही हो वो एक्शन वर्ब होते हैं हमारे। कौन से वर्ब होते हैं? एक्शन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? जो मेन वर्ब की हेल्प करें, जो क्या करें, मेन वर्ब की हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई एम राइटिंग ऑन पेपर। अब ये एक वर्ब है, मेन, लिखना। अब इसकी हेल्प कौन कर रही है? अब ये क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं इसको, और ये मेन वर्ब है जो कि जेरेंड की शक्ल में आ रहा है। आपसे अगर पूछ ले कि इसमें जेरेंड कौन सा, तो जहाँ आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए, जिस किसी वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए, वो क्या कहलाता है हमारा? जेरेंड कहलाता है। पहले तो ये बात आपने याद रखनी है, क्या कहलाता है? जेरेंड। तो इस तरह के भी एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि जेरेंड क्या होता है। तो उसमें एमसीक्यूज में आईएनजी वाला जो जो चीज होगी वो जेरेंड होगा आपका। ठीक है। मॉडल वर्ब क्या होता है? मॉडल वर्ब में आप कोई पॉसिबिलिटी, कोई ज़रूरत, कोई इजाज़त लेनी है आपने, किसी चीज़ के बारे में आपने पूछना है, परमिशन लेनी है, उसको आप मॉडल वर्ब के ज़रिए से हम पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई सजेशन देनी है, कोई सजेशन जैसे हम देते हैं शुड बी, मस्ट बी, ये कहते हैं ना, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। शुड और मस्ट का यूज़ करते हैं। हम कहते हैं मे आई कॉल यू, कैन यू प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ कप ऑफ केक, कैन यू गिव मी अ कप ऑफ केक। तो आप इस तरह करके जब कोई परमिशन लेते हो या कोई सजेशन दे रहे होते हो, क्या कोई परमिशन ले रहे होते हो या दे रहे होते हो, तो इन चीजों के लिए जो वर्ब यूज होता है उनको क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब कहते हैं। जैसे मे आई कॉल यू, सिंपल, मे आई कॉल यू। अब इसमें पूछ ले मॉडल वर्ब कौन सा है, तो वर्ब तो कॉल ही है, हमें पता है मेन वर्ब है जो हमारा। मेन हमारा क्या है? वो हमारा कॉल ही है, लेकिन मॉडल वर्ब पूछ ले तो वो मे हो जाएगा हमारा। ये हमारा मॉडल वर्ब हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह की चीजें आ जाए तो वो मॉडल वर्ब में आ जाती है। आज हमने एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को थोड़ा टच करना है क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम ईडियम्स की भी बात करेंगे। ईडियम्स भी आते हैं ना इसमें अक्सर। अच्छा, तो वर्ब कितने, इसके एडिशनल टाइप्स की बात करें तो एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब
जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, ऐसा वर्ब। देखो ना, हमारा एक सेंटेंस होता है, उसमें क्या चीज होती है? सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। अब अगर मैं कहूँ कि ट्रांजिटिव वर्ड एक ऐसा वर्ब है जिसमें इन तीनों की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, और अगर मैं कहूँ इंट्रांजिटिव वर्ब, उसमें जस्ट सब्जेक्ट और वर्ब आ जाता है, बस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपका, वो ऑब्जेक्ट, इधर उसकी जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ही रीड्स द बुक। अब ही रीड्स मैं खाली कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब हो जाएगा। बुक क्या होता है हमारा? वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर मैं बुक को ना लिखूं, बुक को अगर मैं मिटा देता हूँ, बुक को खत्म कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ही रीड्स, अब हमें नहीं पता लग रहा वो क्या पढ़ रहा है। अगर उसके बाद में दी बुक लिख दूं तो पूरा हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? हमारा जो रीड्स होगा, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इनट्रांजिटिव क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि इसको हम इस तरह अगर ऑब्जेक्ट को खत्म भी कर दें तब वो पूरा हो जाता है। वो कैसे होता है? उसकी एग्जाम्पल दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा द बेबी स्लीप्स, द बेबी स्लीप्स। अब इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत नहीं पड़ी। इसमें जस्ट क्या आया? एक सब्जेक्ट आया। दी बेबी क्या है? एक सब्जेक्ट है। स्लीप्स क्या है? एक वर्ब है। तो दो चीजों से पूरा हो रहा है। यानी इसमें हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ी? ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। तो एमसीक्यूज में इस तरह पूछ सकते हैं कि ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट लाजमी होता है। इनट्रांजिटिव वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल सी बात है। और आते हैं फिनाइट वर्ब आ जाता है और इनफिनाइट वर्ब आ जाता है। फिनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसमें प्रॉपर उस वर्ब के साथ कोई टेंस जुड़ा हो। ऐसा वर्ब जो कि टेंस को शो करे कि किस जमाने में लाई करता है वो वाला वर्ब, वो काम किस जमाने में हो रहा है। ऐसा वर्ब जो बताए कि वो काम किस जमाने में हो रहा है। सिंपल वर्ड में आप याद रखें। मैं दोबारा बताता हूँ, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें बता देता है कि जो काम हो रहा है वो किस जमाने में हो रहा है, किस टाइम में हो रहा है, वो बता देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया शी राइट्स एवरी डे। अब देखो इधर टाइम फ्रेम बता दिया है कि किस जमाने में हो रहा है। अब इसमें राइट्स क्या है आपका? एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। आगे बात करें देवर प्लेइंग, अब ये मादी का फिक्र है, ये पास्ट है, इसमें प्रॉपर टेंस की बात हो रही है, ये प्रेजेंट है। अब इसमें जो आपका वर्ब है राइट्स, ये आपका वर्ब क्या होगा? फाइनाइट होगा। क्योंकि इसमें प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है ऊपर अगर बात करें, और नीचे पास्ट टेंस की बात कर रहा है। जहाँ पे टेंस की बात हो रही हो और उसके साथ जो वर्ब शो हो रहा हो तो वो फाइनाइट वर्ब होता है। इधर देख लें, ये इसकी डेफिनेशन है। अ फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट शोज टेंस, नंबर एंड पर्सन। ये तीन चीजें उसमें आ रही हो एक सेंटेंस के अंदर, तो उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब यूज हो रहा होगा वो हमारा क्या होगा? फाइनाइट वर्ब होगा। एग्जाम्पल दी हुई है, शी राइट्स एवरी डे। अब इसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है? प्रेजेंट। दे वर प्लेइंग, अब इसमें कौन सा यूज हो रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक हो गया। तो ऊपर वाले जो फिक्रे के अंदर राइट्स है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। इसमें जो आपका वर्ब प्लेइंग है, वर्ब प्लेइंग है, वो क्या हो गया? वो भी हमारा फाइनाइट हो गया। इसकी तब समझ आएगी जब आप इनफाइनाइट को देखेंगे। इनफाइनाइट क्या होता है जी? अच्छा, इसको रिकग्नाइज कैसे? फाइनाइट वर्ब हमेशा चेंज करता है। फाइनाइट वर्ब चेंज फॉर्म बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट एंड टेंस। यानी कि सब्जेक्ट और टेंस के लिहाज से चेंज होता रहता है। यानी कि जिसमें टेंस की बात आ रही हो, टेंस प्रॉपर आपको शो हो रहा हो कि कौन सा टेंस यूज हो रहा है, तो आपका फाइनाइट वर्ब हो सकता है। फाइनाइट वर्ब आपका एक्शन वर्ब भी हो सकता है, एक्शन वर्ब भी हो सकता है। तो इसके बिल्कुल डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट डेफिनेशन याद रख लें काफी है, और इसकी recognition याद रख लें। नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है? इसको इन्फिनिटिव भी कहते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब। अब इन्फिनिटिव वर्ब क्या होता है? हमेशा याद रखें, ऐसा वर्ब जो टू के बाद आए, ऐसा वर्ब जो कि टू के बाद है, और टू के बाद जो आता है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कौन सी वर्ब फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल से देखते हैं हम। आई वॉन्ट टू ईट, क्या लिखा हुआ है जी? आई वॉन्ट टू ईट। अब ये जो टू ईट है, ये हमारा कौन सा वर्ब है? ये इनफिनाइट कहते हैं या नॉन फिनाइट भी इसे कहते हैं। यानी कि टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म आ जाए वो हमारी क्या होती है? इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है जी? इन्फिनिटिव। हमेशा याद रखना है, पूछ सकता है। आई वॉन्ट टू, पूछ सकता है आई, आई
वांट टू ईट पिज्जा। इसमें पूछ सकता है कि आपका इनफिनाइट वर्ब कौन सा है, तो आपने टू ईट को क्या क्लिक कर देना है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। एडजेक्टिव क्या होता है आपका? व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऐसी चीज होती है जो कि आपकी किसी खसूसियात को बयान करे, या इसकी और डेफिनेशन है कि ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर देता है, यानी कि उसकी खसूसियात बताता है। जो नाउन में क्या होता है, नाउन में किसी पर्सन या प्लेस की बात हो रही होती है ना, पर्सन की बात हो रही होती है, प्लेस की बात हो रही होती है, किसी चीज की बात हो रही होती है नाउन के अंदर। तो इन तीनों चीजों की कोई क्वालिटी बता रहा हूँ, कोई खसूसियत बता रहा हूँ। वो बैड क्वालिटी भी हो सकती है, वो बैड क्वालिटी भी हो सकती है, वो गुड क्वालिटी भी हो सकती है। तो इन दोनों में से कोई चीज आपको बता रहा हो तो आपको समझ आ जाना चाहिए वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं शी हैज ब्लू आईज। अब इसमें जो ब्लू आ रहा है ना आपका, ये डिफाइन कर रहा है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को, उसकी क्वालिटी को। तो ये ब्लू आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और किस टाइप का एडजेक्टिव होगा? ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा, जिसमें उसकी डिस्क्रिप्शन बता रही होगी किसी भी चीज की या किसी भी बंदे की। तो इसमें हैप्पी, ब्लू, टॉल, स्मॉल, इस तरह की चीजें क्या हो जाएंगी? हमारी एडजेक्टिव हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी होता है। अगर किसी नंबर की बात हो रही हो, नंबर की बात हो रही हो, उसमें नंबर में 10, 20, कोई भी नंबर आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा आ सकता है फ्यू, सम, मैनी, इस तरह की चीजें आ जाए, ये हमारे क्या हो जाते हैं? ये हमारे होते तो एडजेक्टिव है लेकिन क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ। आई हैव 10 रुपीज। अब ये 10 है जो आपका, ये एडजेक्टिव है। तो याद रखना है, कोई भी नंबर आ जाए, फ्यू, मैनी, सम, इस तरह की चीजें आ जाए, तो वो आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और कौन सा होता है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसी चीज जो कि किसी स्पेसिफिक नाउन को पॉइंट आउट करे। क्या करे? किसी स्पेसिफिक नाउन को पॉइंट आउट करे। मैं कहूं दीज आर एप्पल्स दैट हैव स्वीट स्मेल। अब ये जो डैट हैव स्वीट स्मेल मैंने बताया है ना, ये इसको क्वालिटी को बयान कर रही है, डैट से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर किसी टॉलर, स्मॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, प्रिटी, क्यूट, अगली, इस तरह की चीजें आ जाती है ना, ये खसूसियात बयानकारी होती हैं। तो आपने उसको एडजेक्टिव के तौर पर ट्रीट करना है। किसके इसमें ट्रीट करेंगे? एडजेक्टिव के तौर पर। तो याद रखना हमेशा। फॉर एग्जाम्पल इधर लिखा हुआ है द रेड कार इज फास्ट। अब इसमें कलर शोर है, कार का क्या बता रहा है? कलर। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये उसकी खसूसियात बयान कर रहा है। तो ये भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी कि किसी प्रोनाउन या नाउन, प्रोनाउन या नाउन को, नाउन की कोई क्वालिटी को शो कर रहा हो, कोई क्वालिटी को शो कर रहा हो, वो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। सिंपल सी बात है। किसी बंदे की क्वालिटी हो सकती है, किसी चीज की क्वालिटी हो सकती है, किसी जगह की क्वालिटी हो सकती है। मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं बीच की बात करता हूँ। बीच हमारा कौन सा है? कराची के अंदर क्लिफ्टन बीच है। मैं कहता हूँ क्लिफ्टन इज वेरी ब्यूटीफुल।
अभी मैं किसकी तारीफ कर रहा हूँ, एक जगह की तारीफ कर रहा हूँ, उसको क्या कह रहा हूँ, ये ब्यूटीफुल है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक हो गया। चलें जी। इसको जल्दी से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत पड़ा है इंग्लिश का, इंग्लिश इतना ज्यादा नहीं आता, तो मैं कहता हूँ जल्दी से जितना हो सकता है हम कवर करें इसको। अच्छा, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब ऐसी चीज होती है, देखें इसका नाम से ही आपने फोकस करना है। अक्सर एडवर्ब और एडजेक्टिव में हम मिक्स कर देते हैं। एडवर्ब, वर्ब के अंदर जो एडिशन हो रही होती है, कि वो काम, वर्ब क्या होता है, कोई काम होता है ना, एनी एक्शन, कोई एक्शन होता है, कोई काम होता है ऐसे। अब एडवर्ब क्या होता है कि ये जो काम या एक्शन है वो कैसे हो रहा है, हाउ, व्हाट, ठीक है, और वो किस टाइम में हो रहा है, कौन सी जगह पे हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है, ये इसमें इजाफा करता है, तो हमें पता लग जाता है वो एडवर्ब है। इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही रन्स फास्टली। अब रन्स तो हमें पता लगा ये कोई वर्ब है। अब हमें ये बताना चाहिए कि कितना फास्ट भाग रहा है, रन्स कैसे भाग रहा है, हाउ। अब ये बताने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, एडवर्ब की। यानी कि वो कैसे भाग रहा है, इसको बताने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एडवर्ब। और हमने क्या बोला, ही रन्स, आगे मैंने बोला फास्टली, इधर मैंने पूछा कैसे कैसे भाग रहा है, आगे हमने फिक्रे में कहा फास्टली, तो ये जो फास्टली होगा ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। यानी कि वो काम कैसे हो रहा है हमने ये देखना है। ठीक है। इसके अलावा पूछ सकते हैं किस जगह पे हो रहा है। ठीक है। मैं कहता हूँ वी लिव, हम रहते हैं। अब हमें नहीं पता कहाँ रहते हैं, अगर मैं कह दूं वी लिव हेयर, तो वो हेयर क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। यानी कि किस जगह पे रहते हैं वो बता दिया। टाइम की बात करूं, मैं कह रहा हूं मैं आई विल वर्क, मैं काम करूंगा, अब मुझे नहीं पता कब करूंगा, टाइम अगर मैं बता दूं आई विल वर्क टुमारो, आई विल वर्क टुमारो, अब ये टुमारो क्या हो जाएगा हमारा, ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह की चीजें आपको आनी चाहिए, यस्टरडे हो सकता है इसमें, नाउ हो सकता है, टुडे हो सकता है, वो सारा हमारा टाइम के अंदर आ जाता है, वो वर्ब एडवर्ब कहलाता है। इसी तरह फ्रिक्वेंसी, वो कितनी उसका क्या फ्रिक्वेंसी है, वो कितने देर में हो रहा है, और कितनी दफा हो रहा है, और कैसे हो रहा है, वो चीज आ जाए, वो हमारा वो भी हमारा एडवर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई क्राई ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, मैं रोता हूँ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब अगर मैं कहूँ आई ऑलवेज क्राई ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक हो गया। अब ये जो ऑलवेज होगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, एक फ्रिक्वेंसी बता रहा है, मैं हमेशा रोता हूँ, एक क्या बता रहा है, फ्रिक्वेंसी। ठीक है। एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक डिग्री होती है, वो कितना शिद्दत, अगर मैं बताऊं कोई काम, एनी एक्शन, वो कितनी शिद्दत से हो रहा है, कितनी शिद्दत से हो रहा है, शिद्दत को बताने के लिए हम उसको डिग्री में लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ द टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ लाहौर इज वेरी हॉट। अब जो वेरी हॉट है वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो इस तरह की चीजें आपने जल्दी से आइडेंटिफाई करके उसको टिक कर देना है, एक दफा आपने रिवाइज करना है, आपसे हो जाना है इंशाल्लाह। प्रेपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेपोजिशन को समझने के लिए याद रखना है, प्रेपोजिशन, इसको पहले डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। प्रेपोजिशन, प्रे कहते हैं पहले, बिफोर। पोजीशन, किस पोजीशन की बात कर रही है, किसी फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, दो वर्ड्स हैं, एक सेंटेंस है, जिसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। अब ये जो आपका प्रपोजिशन होता है,
ये दो हिस्सों में रिलेट करा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट और वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के दरमियान जो रिलेशन बना रहा होता है उसको क्या कहते हैं हम, प्रेपोजिशन। यानी कि इसके पहले आ जाता है प्री पोजिशन, बिफोर द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी। मैं कहता हूँ द बुक इज ऑन द टेबल। अगर मैं इसको टेबल को मिटा दूं, द बुक इज ऑन, सवाल निशान, हमें पता नहीं है क्या कह रहा है, द बुक इज ऑन। अगर मैं इसको हटा दूं, अब हमें समझ आ रही है द बुक इज ऑन द टेबल। यानी कि इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत लाजमी होती है। ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी, ऑब्जेक्ट हमारा लाजिम है इसमें। अब इसमें कितने किस्म की प्रेपोजिशन होती है? एक सिंपल होती है, एक कंपाउंड होती है। पहले तो ये समझे सिंपल और कंपाउंड में क्या फर्क होता है। सिंपल ऐसी प्रेपोजिशन होती है जिसमें एक एक वर्ड यूज हो रहा होता है, जैसे इन, फॉर, एट, ऑन, विद, इस तरह की चीजें आ जाए, सिंपल सिंगल सिंगल आ जाए, वो सिंपल प्रेपोजिशन होती है। कंपाउंड कौन सी होती है? अकॉर्डिंग टू, ये लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इन एडिशन टू। यानी कि इसमें एक पूरा फ्रेज आ जाए या एक से ज्यादा वर्ड यूज हो रहे हो, वो हमारी कंपाउंड होती है। उसको फ्रेजल प्रेपोजिशन कहते हैं। लेकिन ज्यादातर आपकी जो पूछी जाती है वो सिंपल में से पूछी जाती है। हम सिंपल को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं अगर सिंपल प्रेपोजिशन की बात करूं, जल्दी से इसको मैं वाइंड अप करता हूँ। सिंपल प्रेपोजिशन की अगर मैं बात करूं, तो सिंपल प्रेपोजिशन भी दो किस्म की होती है। एक होती है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, एक होती है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या होती है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होती है? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जैसे नाम से ही आपको लग रहा है, ऐसी चीज जिसमें या कोई टाइम आ जाए, यानी कि कोई कैलेंडर आ जाए, कैलेंडर आ जाए, कैलेंडर की चीजों की बात हो रही हो, या घड़ी की चीजों की बात हो रही है, वॉच। आप कोई बता सकते हैं कैलेंडर में क्या आता है और वॉच में क्या आता है? कैलेंडर में आपको डे मिलेगी, आपको डे मिलेगा, आपको ईयर मिलेगा। और घड़ी में क्या मिलेगा? आपको टाइम मिलेगा। और टाइम भी दो किस्म का होता है, एक एएम से शो कराते हैं और दूसरा पीएम से शो कराते हैं। अगर इस तरह की चीजें आ जाएं आपके पास, आपके पास इस तरह की चीजें आ जाएं, वो हमारा क्या होता है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। इसके अलावा बाकी जितनी भी आ जाती हैं, सारी क्या होती है हमारे पास, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की होती है। अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिहाज से अगर देखें, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिहाज से देखें तो दो प्रेपोजिशनें यूज होती हैं। कौन सी प्रेपोजिशनें यूज होती हैं? दो किस्म की। वो कौन सी होती हैं?